बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। इसमें हम आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, साथ अपने हम चार्ट को भी देखेंगे कि चार्ट पर हम किस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो जो हमारे पास 2 वीडियोस मैंने अपलोड करती हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देखनी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उनमें मैंने सारी बेसिक्स बताई थी, क्या चीज़ें क्या होती हैं, कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड करती है, कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड नहीं करती, और न्यूज़ पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक हो गया, वो सब मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में बता दिया। आज हम बात करेंगे कि हम इनको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास रेसलिंग सब देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेसलिंग की रिंग है जिसमें रेसलिंग हो रही होती है, जिसमें 2 बंदे, एक यहाँ पर होता है एक बंदा यहाँ पर होता है, ये लड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल का बताना अच्छी लगी या नहीं। तो हमारे पास अब 2 बंदे हैं, एक हमारे पास यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ ये है, एक बंदा हमारे पास ये है। इसमें से अंधों को भी नज़र आ रहा है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, इसमें पावर कम है, और इसकी जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, ये पावरफुल बंदा है। और ये भी देखा जा सकता है, अगर हम इन दोनों की फ़ाइट यहाँ पर करवाते हैं तो ज़्यादा चांसेस हमारे पास ये हैं, ज़्यादा चांसेस कि हमारे पास कन्फर्म है कि ये हार जाएगा। ठीक हो गया। और ये जीत जाएगा, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और ये वीक है, ये पावरफुल नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ भी लो है एज़ कम्पेयर टू इसके। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास करेंसी ले लें यूएसडी स्विस फ्रांस। हमारे पास यूएसडी सीएचएफ होता है, यहाँ पे आपको लिख के बता दूँ, यूएसडी सीएचएफ होता है हमारे पास, ठीक है, जो पेयर हमारा है। ना कि हमारे पास सीएचएफ यूएसडी होता है, हमारे पास होता है यूएसडी सीएचएफ, ये हमारे पास होता है। अब पहला पेयर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है जी। अगर देखें तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, अगेन इसको बना देता हूँ, ठीक है। ये रिंग आ गई, ये हमारे पास एक बंदा ये आ चुका है, ठीक है, दूसरा बंदा ये आ चुका हमारे पास। अब हमारे पास ये है यूएसडी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूएसडी है, और ये हमारे पास सीएचएफ है। और यहाँ पर देखें यूएसडी की स्ट्रेंथ वीक है, तो ये हमारे पास यूएसडी आ गया है। और हमारे पास दूसरा पेयर सीएचएफ है, ये हमारे पास सीएचएफ है, सीएचएफ स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू यूएसडी को देखा जाए। तो यूएसडी हमारे पास वीक है और सीएचएफ हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ से हम आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से अगर फाइट हो तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग है वही जीतेगा। स्ट्रॉन्ग हमारे पास यहाँ पर है सीएचएफ, तो यहाँ से क्या होगा, सीएचएफ ही जीतेगा। तो मतलब क्या है, यूएसडी वीक है और सीएचएफ हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होगा, मार्केट को अप साइड पे जाना चाहिए या डाउन साइड पे जाना चाहिए। ठीक है, ये आप इस एग्जांपल से, इस छोटी सी एग्जांपल से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूएसडी वीक है, सीएचएफ हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं वीक जो हार रहा है और स्ट्रॉन्ग जो जीत रहा है। और अब देखें मार्केट, हमने सिर्फ इसको देखना है, हमने सिर्फ इसको ही ट्रेड करना है। अगर ये वीक है ना तो हमारे पास मार्केट सेल में आएगी, और अगर फर्स्ट वाला हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ये फ़र्ज़ करें आप हैं, ये आपके साथ कोई और फाइट करने आया, अगर आप स्ट्रॉन्ग है ना, ओ सॉरी आप वीक है ना, तो फिर आप हारते जाएंगे। और अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हैं तो आप हमेशा जीतते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने देखी एग्जांपल, हमारे पास फर्स्ट यूएसडी है, सेकंड सीएचएफ है, यूएसडी वीक है, सीएचएफ स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होना चाहिए, मार्केट को डाउन साइड पे आना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर, ये हम है, यूएसडी हम है, आप लेट करें यूएसडी आप हैं, यूएसडी वीक है, मतलब हम हार रहे हैं। अभी हम चार्ट ओपन करते हैं यूएसडी सीएचएफ का। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम कर लेते हैं चार्ट ओपन, यहाँ से हम चार्ट ओपन कर लेते हैं यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ, ये आ गया हमारे पास यूएसडी सीएचएफ का चार्ट। ये देख लें कैसी रही हमारी एग्जाम्पल। मैंने आपको बताया था कि जो सिचुएशन हमारे पास बनेगी हम सिर्फ उसको देखेंगे। हम वीक थे तो हम हार रहे थे, ठीक है, हम डाउन साइड पे आएंगे। और अगर हम जीत रहे होते तो कुछ इस पॉइंट से हम अप साइड पे जा रहे होते हैं। ठीक हो गया।
ये सिचुएशन होगी हमारे पास एक। हम यहाँ पे हार रहे थे, हम वीक थे एज़ कम्पेयर टू हम यूएसडी हैं और वो सीएचएफ था। सीएचएफ यहाँ से स्ट्रॉन्ग था, यूएसडी यहाँ पर वीक था। और जो चीज़ हमेशा वीक होती है ना, मतलब ये गरीब है ये अमीर है, ठीक है। जो गरीब होते हैं वो हमेशा गरीब ही रहते हैं, और जो अमीर है, आज का दौर है गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसकी एग्जांपल देख ले, गरीब है वो मज़ीद गरीब हो रहा है, और जो अमीर है वो मज़ीद अमीर हो रहा है, और जो गरीब है वो हमेशा नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो ये सीन है हमारे पास, ये एक एग्जांपल है। उसके बाद हम चेक करते हैं कोई और करेंसी पेयर देख लेते हैं हम यहाँ पर हम देख लेते हैं ओडी यूएसडी, ठीक है। अभी मैंने चार्ट आपके सामने नहीं देखा ना, मैंने अभी तक कोई चार्ट ओपन किया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ओडी यूएसडी, कलर चेंज कर लेते हैं, ओडी यूएसडी। ये हमारे पास रिंग आ चुकी है, हमारे पास ओडी स्ट्रॉन्ग है। पहला पार्ट आपने देखना है, पहला पार्ट आप हैं, सेकंड पार्ट है जो वो आपके साथ फाइट करने आया हुआ है, ठीक है। ये आ गया यूएसडी जी। आप जो भी आपका पहला पेयर है आपने सिर्फ उसको देखना है, सेकंड को एक दफ़ा भूल जाएं, छोड़ दें सेकंड को। अब देखें ओडी हमारे पास क्या है जी, ओडी यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है और यूएसडी क्या हमारे पास वीक है। अकल के अंधों को भी यहाँ पे पता लग रहा है कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, मतलब हम इस बार हमें कन्फर्म है कि हम जो हैं हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे पास पावर है, हम स्ट्रेंथफुल है यहाँ पर, ठीक है, पावरफुल है हम। और जो हमारे पास सामने बंदा लड़ने के लिए आया वो वीक है, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, ना वो पावरफुल है। तो इसका मतलब है कि इस टाइम हम जीतेंगे क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम पावरफुल हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे के। तो जब हमारे पावरफुल हैं तो हम ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। और सेकंड वाला हमारे पास नीचे है तो वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर सेकंड वाला नीचे आ रहा है ना, ये सेकंड वाला नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है हम ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि हम ऊपर जाने चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो हम अप साइड पे जाएंगे। इसमें दो तीन टॉपिक्स और हैं, रेंज में इसमें ही आएगी, ठीक है। रेंज का मैं एक अलग कोर्स बना रहा हूँ कि रेंज को आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जा सकता है। तो वो भी हम इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में, वो भी जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो इंशाल्लाह ज़रूर इस चैनल पे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो देखा है हमारे पास ओडी यूएसडी, अब हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। हम चलते हैं जी ओडी यूएसडी का चार्ट देख लेते हैं। ये आ गया ओडी यूएसडी, ओडी यूएसडी, ये देखें हमारे पास ओडी यूएसडी। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको वाइट कर लेते हैं। ओडी यूएसडी हमारे पास यहाँ पे अभी तक वीक है, ओ सॉरी स्ट्रॉन्ग है, अभी तक हम जीत रहे हैं। इस पे मैं आपको बता दूं कि आप इस पे H1 पे 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था। तो अब जो हमारे पास सिचुएशन है, हमारे पास जो यूएसडी है वो वीक है और यूएसडी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग आए हैं पीछे से, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई लेवल आ रहा है नहीं आ रहा वो आप छोड़ दें, ठीक है, ये जैसी है। तो अब यहाँ से मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड पे गई है, डाउन आई है, यहाँ से रिट्रेस से आपकी मार्केट अब बाई जाने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। मतलब जो हमारे पास ओडी है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसका मतलब है मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाएगी। ये आपने, मैंने आपको बताया कम से कम 1 मंथ आपने इस पर प्रैक्टिस करनी, उसके बाद आपने इसको अपने रियल अकाउंट पे ट्रेड के लिए यूज़ करना है, ठीक हो गया। और स्ट्रेंथ की एक चीज़ आपको और नज़र आ रही है, ये देखें, ये आपको जो मैंने आपको बताया हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम पावरफुल हैं। ओडी पहले है तो ये देखें नीचे से हमें रिजेक्शन मिल रही है, ऊपर से यहाँ से मिली है, यहाँ से मिली है। अगर नीचे से देखें 3-4 कैंडल्स में रिजेक्शन हमें मिल रही है, तो यहाँ से इसका मतलब है इस एसल को यूज़ करते हुए आप यहाँ से बाय देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, सिर्फ इस एसल को यूज़ करते हुए। तो जी ये हो गया हमारे पास। अब हम देख लेते हैं एक और पेड़ देख लेते हैं हम यहाँ से करेंसी पेयर में, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस पे माउस रुक जाता है उसको हम देखेंगे, जीबीपी, जीबीपी यूएसडी। इसमें हमारे पास यूएसडी बाद में आता है, अगर चेंज कर लेते हैं, यूएसडी हमारे पास बाद में आ रहा है, जीबीपी हमारे पास पहले आ रहा है। सेम एग्जांपल हमारे पास जीबीपी
पावरफुल है बहुत ही ज़्यादा, और यूएसडी हमारे पास वीक है। तो मैंने आपको पहले बताया जो पहला होगा वो हम है, और जो सेकंड होगा वो हम नहीं है, वो हमारे साथ फाइट करने आया है। यहाँ से हमें पता लग रहा है हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे पास, और जो हमारे सामने है उसके पास कोई पावर शावर नहीं है, ठीक है, वो वीक है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ से इसका मतलब है यहाँ से हम जीतेंगे, जीत चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम जीत रहे हैं तो हमारी मार्केट ऊपर जानी चाहिए। तो आए हम देखते हैं अपना चार्ट, जीबीपी यूएसडी, ये आ गया चार्ट हमारे पास। और अगर आप देखेंगे, लास्ट आपने ज़्यादा नहीं देखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ये पहले स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये मैंने आपको यू उसमें ओडी में भी इसीलिए बताया था, ये हमारे पास ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अब हम देखेंगे जी इसको, ये देखें यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग होगी है ना हमारी, हम स्ट्रॉन्ग हैं, आपको रिजेक्शन नज़र आ रही है, सेम ये रिजेक्शन आपको मैंने ओडी में भी बताई है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग हैं तो हम यहाँ से बाय जाएंगे, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट नहीं ले सकते, हाँ अगर एसएल आपका छोटा है तो टारगेट भी आपका छोटा होगा, ठीक है। 1:2, 1:3 आप अपने एसएल के अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं। और एक छोटी सी सिचुएशन मैं आपके साथ और शेयर कर दूँ। फर्स्ट आप यहाँ से देख लें कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर क्या बता रही है। एक तो यार ना बार बार कलर एक ही रख लेते, ये स्ट्रेंथ हमें क्या बता रही है और ये स्ट्रेंथ हमें क्या बता रही है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो जीबीपी है वो स्ट्रॉन्ग है और यूएसडी हमारे पास वीक है। दूसरी चीज़ आपने जो चेक करनी है ना, आप यहाँ पर आएँ, ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। ये 0.80% यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 0.80 तक जा सकता है, मतलब काफ़ी यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकती है। ये 50 से मुड़ सकता है, ये 40 से भी नीचे आ सकता है, ये किसी भी पॉइंट से टर्निंग पॉइंट ले सकता है, ठीक है। वो हमें ये वॉल्यूम बता रहे होते हैं, साथ इसे ज़रूर देखा करें। ये देखें 0.32 पे है। तो और अगर यहाँ पर देखेंगे यूरो हमारे पास मज़ीद स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसका मतलब, और अगर ये रेड में होगा तो मतलब मार्केट धड़ाधड़ नीचे आ रही है, गिरती जा रही है, क्रैश हो रही है, ठीक है। और अगर ये ग्रीन है इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है। इसको आप साथ ज़रूर देखा करें। यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि जीबीपी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कितना स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कितनी अपसाइड पे आ चुकी है, वो हमें ये बता रही है 0.28% मार्केट हमारे पास स्ट्रॉन्ग आ चुकी है, बुलिश आ चुकी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ से क्रैश हो रही थी, अब मार्केट अब जाना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अप जा सकती है, ठीक है। ये सिचुएशन होती है हर बार, ये नहीं होगा कि हमारे पास ये देखें 0.04 है तो ये नहीं है कि ये 0.80, 90 या 40 पे जाएगा, ये हो सकता है 0.010 के बाद वापस रेड में आ सकता है, ठीक है। ये सिचुएशन आपने ज़रूर देखनी है, इसको आपने ज़रूर एनालाइज करना है साथ साथ, ठीक हो गया। तो एक दो पेयर्स मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर हम JPY देख लेते हैं, JPY, ठीक है। JPY को देख लेते हैं। JPY में हमारे पास USD पहले आता है, USD JPY बाद में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल एक समझ आएगी, ये हमारे पास आ गया USD और ये आ गया हमारे पास JPY। मैंने आपको पहले बता दिया जो पहले होगा, जो पहली पेयर हमारे पास आ रहा है, करेंसी के दो पेयर हैं, एक फर्स्ट होता है एक सेकंड होता है। जो फर्स्ट होगा वो हम है, यहाँ पर USD हम है, और जो JPY हमसे फाइट करने आया। यहाँ पर आप देख लें हम वीक है, हमारे पास पावर नहीं है, हम बहुत ज़्यादा, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक है। यहाँ पर पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा है और इसमें पावर भी है। तो इसका मतलब है यहाँ से हम हार जाएंगे। अगर हम हार रहे हैं तो हम नीचे आएंगे, ठीक है, हमारी मार्केट नीचे आएगी, हमारा लेवल डिक्रीज़ हो रहा है। चलते हैं USD JPY के चार्ट पे। USD JPY, ये हमारे पास चार्ट है USD JPY का, देख लें आपके सामने है। यार बहुत ही अच्छी करेंसी है ये, स्ट्रैटेजी है। आप इसको यकीन करें, एक मंथ ट्रेड करें और उसके बाद आपके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। ये देखें स्ट्रेंथ आ रही है डाउन साइड पे, ओ सॉरी स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, मार्केट आ रही है डाउन साइड पे, क्योंकि हम वीक थे यहाँ पर, USD हम थे, हम वीक थे, और जो हमारे साथ बंदा फाइट करने आया था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो हम वीक थे तो हम नीचे ही आएंगे। इसके बाद हम एक या दो पेयर्स और देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे USD को निकाल दें। अब USD को निकाल दें, यहाँ पर हम देखते हैं जी न्यूजीलैंड कैड,
नहीं, बल्कि हम यहाँ पे यूरो जेपीवाई को देखते हैं। वो तो हमें पता चल गया, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। न्यूजीलैंड हमारे पास पहले आता है, इसकी मार्केट अप साइड पे जा रही होगी क्योंकि कैड हम बाद में आता है। तो ये स्ट्रॉन्ग है तो ये फर्स्ट पे आएगा, ये न्यूजीलैंड है, ये कैड है, ठीक है। तो हम यहाँ से जीत जाएंगे, मार्केट हम मतलब हमारी अप साइड पे जाएगी। अब हम देखते हैं जी यूरो को और जेपीवाई को। यूरो जेपीवाई को हम देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन है, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। ये मैं आपको बताने वाला था कि जब दो पेयर्स की जिनको आप ट्रेड कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ सेम हो जाए तो क्या सिचुएशन हो सकती है, वो आप देखेंगे। अब ये मैंने आपको पहले बतानी थी, चलो अब बता देता हूँ। तो हमारे पास ये हमारी रिंग आ चुकी है, ठीक है। एक बंदा हमारे पास ये है, दूसरा बंदा हमारे पास ये है। पहला हम होंगे हमेशा यूरो, यूरो पहले आता है, जेपीवाई बाद में। ये हमसे फाइट करने आया। स्ट्रेंथ इसके पास है, स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हाई है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, ठीक है। और अगर इसे देखें, स्ट्रेंथ इसके पास भी है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब जो लड़ाई होगी ना वो बराबर की होगी। मतलब कि इसमें अगर ये लड़ाई हमारे पास हो रही है ना ओडी की और इसकी यूएसडी की, ये हमारे पास ओडी यूएसडी, इसमें फाइट उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यूएसडी हमारे पास वीक है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। ये जल्द हमारे से जीत जाए और हम जल्दी इसे जीत जाएंगे और हम यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। अब बात आती है कि दोनों हमारे पास जो पेयर हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। अब जो लड़ाई होगी, जो यहाँ पर फाइट होगी वो बराबर की होगी। मतलब दोनों पावरफुल हैं, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। अब इसका मतलब है कि जो हमारे पास पावर चल रही है दोनों की सेम है। इसका मतलब है कि ये जो फाइट है ये काफ़ी देर चलने वाली है, ठीक है। जब तक इसमें से कोई पेड़ हार नहीं मान लेता, ये जब तक चलती रहेगी। अगर यूरो हार मानता है तो हम यहाँ से वीक हो जाएंगे, हमारी मार्केट नीचे आ जाएगी। और अगर जेपीवाई यहाँ से हार मान लेता है तो हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि एक पेड़ अगर वीक हो रहा है दूसरा ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर हम यहाँ से जीत जाएंगे और हमारी मार्केट अप साइड पे चली जाएगी। और इस सिचुएशन में मार्केट रेंज में होगी। जो ये हमारे पास सिचुएशन है ना, जब इनकी स्ट्रेंथ सेम होगी, दोनों पावरफुल हैं, उस वक्त हमारी जो मार्केट होगी वो हमारे पास रेंज में होगी। अब चलते हैं जी हम यूरो जेपीवाई पे। यूरो जेपीवाई, ये चार्ट हमारे पास आ चुका है। और अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये देखिए हमारी जो मार्केट है वो -0.14% है, ठीक है। इसको भी आप साथ देखें कि कितनी देर में ये ऊपर जा सकती है, ये आपको सब पता चल जाएगा। इसकी भी एक स्ट्रेटेजी अगर वो आपको चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी देखें, मार्केट रेंज में ही है ना, ये आपके सामने है। मार्केट रेंज कर रही है, मार्केट नीचे भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे आ रही फिर ऊपर जा रही है। ये मार्केट रेंज में है इस टाइम हमारे पास, ठीक है। ये देखें ऊपर आई है, नीचे आ गई है, ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है मार्केट, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। अब जब तक इन दोनों की ज़िद है ना कि हम में से कोई कोई नहीं चाहता कि पहले मैं वीक हूँ या पहले, यूरो चाहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ, जेपीवाई कहता है मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ। जब तक इन दोनों में से कोई एक पेयर हार नहीं ना मानता उस टाइम तक मार्केट रेंज में है। अगर यूरो यहाँ से हार मान लेता है, वो कहता है मैं वीक हो जाता हूँ, तो फिर मार्केट हमारी ऊपर। और अगर यूरो कहता है कि मैं यहाँ से वीक हो जाता हूँ, जेपीवाई को जीतने देता हूँ, फिर मार्केट डाउन। सिंपल। तो ये थी हमारी एग्जांपल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की जो वीडियो है ना बहुत ही अच्छी लगी होगी। और ये सब आप उस टाइम समझ आएगा जब आप पहली दो वीडियोस देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारी बेसिक्स बताई हैं। जो हमारे पास यूएसडी है ना, यूएसडी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है। किस तरीके से वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है क्यों डिपेंड करता है। देखें यूएसडी हमारे पास, यूएसडी यहाँ पे लगा लें, यूएसडी कैड है जिसको हमने देखा है। यहाँ पर हमारे पास यूएसडी कैड यहाँ से 0.02% बुलिश है, अभी स्ट्रॉन्ग हुआ है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पर हम देखेंगे यूएसडी हमें वीक कर रहा है, यूएसडी यहाँ से हमें वीक कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यूएसडी की वजह से ये हमारे पास वीक है, तो दूसरे पेयर्स में भी ये वीक हो सकता है, ठीक है। दूसरे पेयर्स में भी ये वीक हो सकता है। मतलब
ओडी में जाएंगे ये हमारे पास वीक होगा, सीएचएफ में जाएंगे हमारे पास वीक होगा, यूरो जीबीपी जेपीवाई न्यूजीलैंड में जाएंगे ये हमारे पास वीक ही होगा। अब यूएसडी को हम कंपेयर करते हैं ओडी के साथ। ओडी यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, ओडी को कैड में देखेंगे, कैड के साथ ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सीएचएफ में देखेंगे, सीएचएफ के साथ ये स्ट्रॉन्ग होगा। यूरो और जीबीपी जेपीवाई और न्यूजीलैंड ये ओडी से स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और अगर ये हमारे पास यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है इनसे, तो फिर ये हमारे पास वीक होना था, ये सारे वीक होने थे, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग होता कोई वीक होता, ये भी सिचुएशन हमारे पास है। तो ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है इससे, क्योंकि कोई पेयर बाद में आता है, कोई पेयर पहले आता है। जैसे ओडी कैड, ओडी सीएचएफ, ये दोनों पेयर्स बाद में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारी जो ओडी की मार्केट है वो अप साइड पे जाएगी। और सेम अगर देखें यहाँ पर, तो यूरो के साथ अगर ओडी को लगा दें तो आपका क्या ख्याल है क्या होना चाहिए? यूरो पहले आएगा, ओडी बाद में आएगा। यहाँ से अगर देखें ओडी अप साइड पे जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इनमें जो ओडी है वो यहाँ पर स्ट्रेंथ में वीक नज़र आ रहा है। अगर यूरो को देखा जाए तो यूरो यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, यूरो ओडी मार्केट अप साइड पे है। जीबीपी ओडी, ओडी बाद में आ रहा, मार्केट अप साइड पे है। जेपीवाई में ओडी जो हमारे पास वो पहले आता है, ओडी जेपीवाई, तो ओडी में मार्केट डाउन साइड पे आएगी, ठीक हो गया। ये सिचुएशन है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह की मज़ीद स्ट्रैटेजीज़ के लिए अब इंशाल्लाह आपको हर एक जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल इजी वे में आपको मिलेगी, बिल्कुल इजी मेथड के साथ आपको मिलेगी। और वीडियो में आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, या अपनी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी आपको, या आप इसकी जैसी मज़ीद स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके साथ मैं ऐसी मज़ीद वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।